एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक रूम को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक टेबल पर, और अचानक से ही हमारी फीमेल को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है मैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो बेड पर किसी आदमी के साथ में होती है। वो आसपास देखती है और कहती है आखिर मैं हूँ कहाँ, और वो मिनट की तरफ देखकर कहती है ये। और फिर अचानक से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है हाँ मुझे याद आया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रात का समय होता है और वो एक गली में होती है, और ये पिछली रात की बात होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल को दिखाया जाता है जो कि एक गली से जा रही है। उसके आसपास कई सारे लोग होते हैं, मतलब कई सारे बंदे। उनमें से एक बंदा कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम जी हो। और उसके बाद हमें हमारी फीमेल बताती है मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था जब पिछली रात को मैंने अपना काम खत्म कर कर घर की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी। वो उनसे कहती है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो उसे फोटो दिखाता है और कहता है अब तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तुम्हारी फ़ोटो है और तुम यही हो, और ये फ़ोटो तुम्हारी मदर ने ही हमें दी है और तुम ही जीरग हो। वो उस फोटो की तरफ देखती है और कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और वो कहती तुम आखिर हो कौन। वो बंदा उस फोटो को अपने हाथ में रखता है और कहता है मुस्कुराते हुए लिटिल गर्ल तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें हमारे बॉस को बेच दिया है ताकि तुम उसकी वाइफ बन सको। और ये कहते हुए वो लोग उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो उसकी तरफ उंगली से इशारा करता और कहता है 2 लाख येन का डेबिट है तुम पर, क्या मैंने सही कहा। और जैसे ही मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो ये तुम्हारा कर्जा माफ़ किया जाएगा। और उसके बाद हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और वो सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, और वहाँ पर शायद उसका ब्रदर भी होता है। उसकी मॉम कहती है रग तुम्हारे ब्रदर की ऑपरेशन फ़ी 2000 येन है, मदर इसे बोरो करने के लिए जा रही है, तुम्हें बस यहीं पर रहना है, ब्रदर की देखभाल करनी है, ठीक है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम को दोबारा, जहाँ पर वो कहती है 2000 येन पेड कर दिए गए हैं और तुम्हारा ब्रदर बहुत ही जल्दी हेल्दी एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस हो जाएगा। मॉम कहती है रग अगर तुम कुछ दिन के लिए अच्छी से मेहनत करती हो और दोबारा कुछ दिनों के लिए अच्छे से मेहनत करती हो तो सारी चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल को दिखाया जाता है जिसे इन सारी चीज़ों का एहसास हो चुका होता है। और वो कहती है तो मेरी मॉम ने मुझे बेच दिया सिर्फ मेरी ब्रदर की हेल्थ के लिए। तभी सामने वाला बंदा उसे ड्रिंक पिलाते हुए कहता है लिटिल गर्ल तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझे तुमसे प्यार ही हो गया है, जैसे ही मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी मुझे तुम पसंद आ गई थी। जल्दी से और इस ड्रिंक को पी लो और आज रात हम दोनों एक चेंबर में बंद हो जाएंगे और चाबी खो जाएगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे एक कमरे में लेकर जा चुके होते हैं, वहाँ पर उसे ड्रिंक पिला रहा होता है। और वो कहता है हमारा बॉस बहुत ही ज़्यादा औसम है, हमारे बॉस ने हमारी सिस्टर इन लॉ को पैसे में ख़रीदा जो कि एक ख़राब डील नहीं थी। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ बॉस कुछ और बॉटल्स खोलो और सिस्टर इन लॉ बस नशे में ही आ जाएगी, बॉस आपने बहुत ही अच्छा किया है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हमारी फीमेल जो कि इन सारी चीज़ों को देख रही होती है वो ड्रिंक को पीते हुए अपने मन में कहती नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि मेरी मॉम ने ही मुझे बेच दिया है, तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़ सकती हूँ। और ये कहते हुए अपने हाथों को बॉटल की तरफ बढ़ाती है और कहती है मुझे ये अभी ही करना होगा। और ये कहते उस बॉटल को सामने वाले बंदे के सिर पर दे मारती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जगह से मतलब उस बार से बाहर भाग रही होती है और उसके पीछे वो सारे बंदे भी भाग रहे होते हैं। और जिसके सर पर बॉटल मारी हुई होती है वो कहता है इस कुतिया को पकड़ो, और जो भी उसे पकड़ता है वो उसके साथ अपनी पहली रात को बिता सकता है। जैसे ही वो ये बात कहता है उसके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं हमारे बॉस तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, चलो गाइस इसे पकड़ लिया जाए और अनबॉक्सिंग कर दी जाए। हमें हमारी फीमेल को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कुछ दूर तक आ चुकी होती है, लेकिन अब उसके पैर भी जवाब देना शुरू कर चुके होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। वो अपने मन में कहती है मैं इन सारी चीज़ों को अपने आप पर हावी नहीं होने दे सकती वरना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मुझे भागना होगा। और ये कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है। हमें सामने एक कार को दिखाया जाता है जो कि जस्ट उसके सामने ही आकर रुकती है। उस कार में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि नॉर्मली बात हमारा मेन लीड ही होगा। ड्राइवर कहता है मिस्टर जुई एक औरत है जो कि हमारे कार के सामने आई है, हमारा मेन लीड कहता है उसे रास्ते से हटाओ। और वो कार का दरवाज़ा खोलते हैं और उनमें कहती है ये मेरा इकलौता चांस है अपनी लाइफ को बचाने का, अगर मैं इस कार में चली जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। उस दरवाजे को खोलती और कहती है मेरी मदद करो। हमारा मेन लीड उसकी चिन को पकड़ता है, वो उसकी तरफ देखता और कहता है ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। और ये कहते हुए उसे कार में उठा लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कार में होती है, तभी उसकी तरफ देखता है चिन ये बाहर जो क्राउड है उन सारी चीज़ों से तुम्हें निपटना होगा, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ।